हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। दोस्तों, मैं हूँ उबैदुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर नर्स। आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने एनाटॉमी का कंसेप्ट लेकर आया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके एनाटॉमिकल मोमेंट के नाम से मैंने जो है अपलोड किया है वो ज़रूर देखिए। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को डिटेल कंसेप्ट दूंगा बॉडी कैविटी के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। दोस्तों, बॉडी कैविटी कैविटी का मतलब है स्पेस। बॉडी कैविटी यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जितने भी आर्गन्स हैं, इस सब आर्गन का एक जगह मौजूद है। वो इन ही पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर एरिया में वो आर्गन जो है अल्लाह पाक ने जो है वहाँ पर रखा हुआ है। तो इस स्पेस को, जो आर्गन उसमें पड़ा है, इस स्पेस को कहते हैं बॉडी कैविटी। मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि स्पेस दैट हेल्प्स एंड सेपरेट इंटरनल ऑर्गन्स, तो इसे कहते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ आर्गन्स जो है मुख्तलिफ स्पेस में जो है पड़े हैं। तो आर्गन के बेस पर हमने कैविटीज़ को डिवाइड किया है। तो चलिए इनको कैटेगराइज करते हैं। तो बॉडी कैविटी जो है ये दरअसल टू कैटेगरी में डिवाइड है। एक को कहते हैं डोर्सल कैविटी, दूसरे को कहते हैं वेंट्रल कैविटी। एक डोर्सल कैविटी है, दूसरा जो है वेंट्रल कैविटी है। डोर्सल कैविटी जो है इसमें फर्दर दो कैटेगरीज है। एक है क्रेनियल कैविटी और दूसरा है वर्टेब्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी ये सबसे लार्जेस्ट कैविटी है। मैं इसको यहाँ मेंशन करता हूँ, लार्जेस्ट कैविटी। एक इसमें आता है वेंट्रल कैविटी में एब्डोमिनल कैविटी, दूसरा जो कैविटी है वो है प्लूरल कैविटी, और तीसरा कैविटी इसे कहते हैं थोरैसिक कैविटी। दोस्तों, थोरैसिक कैविटी जो है फर्दर डिवाइड हुआ है। इसमें एक पेरिकार्डियल कैविटी है, दूसरा मीडियास्टिनम कैविटी। इसके तीसरे कैटेगरी में जो आता है इसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। तो ये बॉडी कैविटी के कैटेगराइजेशन है। मैं उसको दोबारा आपको सुनाता हूँ। बॉडी कैविटी जो है ये एक ऐसा स्पेस है जो एक इंटरनल ऑर्गन को दूसरे से सेपरेट करता है। बॉडी कैविटी जो है ये दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, एक डोर्सल कैविटी या दूसरा वेंट्रल कैविटी। डोर्सल कैविटी फर्दर जो है क्रेनियल कैविटी में डिवाइड हुआ है और वर्टेब्रल कैविटी में, जबकि वेंट्रल कैविटी वो एब्डोमिनल कैविटी में, पेल्विक कैविटी में और थोरैसिक कैविटी में डिवाइड हुआ है। थोरैसिक कैविटी फर्दर जो है ये डिवाइड हुआ है पेरिकार्डियल कैविटी में, मीडियास्टिनम में और प्लूरल में। तो चलिए वन बाय वन इसे पढ़ते हैं। तो चलते हैं बॉडी कैविटी में। पहला नंबर पर जो है वो है डोर्सल कैविटी।
डोर्सल कैविटी एक इसमें आता है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में ब्रेन मौजूद है। इसमें जो फ्रंट साइड है ये फोरहेड, वेंट्रल साइड में इसे वेंट्रल साइड कहते हैं। तो वेंट्रल साइड में यहाँ पर एक बोन मौजूद है जिसे फ्रंटल बोन कहते हैं। फ्रंटल बोन जो है वो वेंट्रल साइड में मौजूद है। पोस्टीरियर यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन मौजूद है। ये भी अनपेयर है, ये भी एक बोन है। तो वेंट्रल साइड में फ्रंटल बोन है, ऑक्सीपिटल जो है वो यहाँ पर पोस्टीरियर साइड में मौजूद है। अगर हम देखें सुपीरियर में कौन सा बोन मौजूद है, तो सुपीरियर में यहाँ पर पेराइटल बोन मौजूद है जो कि पेयर में है, 2 पेराइटल बोन। इंपीरियर अगर बात करें तो इंपीरियर जो है यहाँ ऑर्बिट एरिया है जिसमें आई मौजूद है। यहाँ पर 2 बोन मौजूद होते हैं, एक को कहते हैं स्पिनाइड और दूसरे को कहते हैं एथमाइड बोन। तो इंपीरियरली यहाँ पर एक जो है स्पिनाइड बोन है और एक बोन जो है वो है एथमाइड बोन। यहाँ पर ईयर के ऊपर ये लेटरल एरिया है, तो लेटरल एरिया में भी 2 पेयर बोन मौजूद है। इसे कहते हैं लेटरल साइड में, इस एरिया को कहते हैं लेटरल साइड, और लेटरल साइड में भी एक पेयर बोन मौजूद है जो कि पेयर है 2 है नंबर में, इसको कहते हैं टेम्पोरल बोन। तो इंशाल्लाह हम बोन्स के एनाटॉमी जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें 206 बोन्स के बारे में इन सब का नाम लेकर आऊँगा और इन सब का पोजीशन भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वो फिर हम बोन के एनाटॉमी में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने जस्ट आपको नाम दिए कि क्रेनियल कैविटी में ब्रेन मौजूद है और ये बोन्स जो है इस कैविटी में पाए जाते हैं। ये कैविटी जो है इन बोन्स से बनता है। दूसरा है वर्टेब्रल कैविटी। दोस्तों वर्टेब्रल कैविटी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इस कैविटी के अंदर स्पाइनल कार्ड मौजूद है। यहाँ पर स्पाइनल कार्ड मौजूद है। ओके, स्पाइनल कार्ड जिस एरिया में मौजूद है ये वर्टेब्रल कैविटी है या वर्टेब्रल कॉलम है, लेकिन स्पाइनल कार्ड वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा नैरो है, इससे मुख्तलिफ नर्व निकलते हैं। और ये स्पाइनल कार्ड जो है वो मिडुला ओब्लांगेटा से लेकर मिडुला ओब्लांगेटा इससे निकलकर नीचे लंबर वर्टेब्रा तक जाता है। स्पाइनल कार्ड मिडुला ओब्लांगेटा बेस ऑफ द ब्रेन जो है इससे शुरू होता है और लंबर वर्टेब्रा इस पर ख़त्म होता है, और लंबर वर्टेब्रा में जो है L1 तक जो है ये आता है। दरअसल ये 18 इंच होता है, 18 इंच स्पाइनल कार्ड 18 इंच होता है। तो वर्टेब्रल कॉलम में स्पाइनल कार्ड मौजूद है। स्पाइनल कार्ड जो एरिया में मौजूद है, मैंने आपको ये नहीं बताया, जो एरिया में मौजूद है उस होल को कहते हैं पुरामीन होल। जो होल में मौजूद है उसे पुरामीन होल कहते हैं। वर्टेब्रल कॉलम में जो है आप लोगों को पता होगा कि 33 वर्टेब्रा है, 33 वर्टेब्रा। ओके, और 33 वर्टेब्रा में हम
इसे पढ़ते हैं सर्विकल जो वर्टेब्रा है, सर्विकल वो 7 है। थोरैसिक वर्टेब्रा ये 12 है। लंबर वर्टेब्रा ये 5 है। सैक्रम जो वर्टेब्रा है ये भी 5 है। और लास्ट में जो वर्टेब्रा है कॉक्सिक्स ये 4 है। तो इस तरह जो है ये बनते हैं 33 वर्टेब्रा। और वर्टेब्रल कॉलम में 26 बोन पाए जाते हैं। बोन्स कितने होते हैं? 26 बोन्स। बोन की भी मैं कैटेगराइज करता हूँ। सर्विकल जो बोन है ये 7 है। थोरैसिक बोन ये 12 है। लंबर बोन जो है ये 5 है। लेकिन सैक्रम और कॉक्सिक्स ये बोन यहाँ पर हमने पढ़े कि सैक्रम वर्टेब्रा ये 5 वर्टेब्रा पर मुश्तमिल है। लेकिन अगर बोन की बात करें तो ये वर्टेब्रा एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड पाम में मौजूद होते हैं, तो इसलिए ये एक पर मुश्तमिल होता है। और कॉक्सिक्स यहाँ पर 4 वर्टेब्रा पर मुश्तमिल है, लेकिन ये भी फ्यूज्ड पाम में होता है, तो इसे भी एक कहते हैं। तो इस तरह ये हो गए ना 26 बोन्स हुए और 33 वर्टेब्रा। इस तरह ये वर्टेब्रल कॉलम में ये 26 बोन्स है और 33 वर्टेब्रा है। तो ये तो डोर्सल कैविटी था जो कि पीछे कैविटी में शुमार किया जाता है। इसमें एक वर्टेब्रल कैविटी था और दूसरा जो है वो क्रेनियल कैविटी था। चलते हैं वेंट्रल कैविटी की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया कि वेंट्रल कैविटी जो है ये लार्जेस्ट कैविटी है। ये ओवल शेप होता है, ओवल शेप। वेंट्रल कैविटी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बारे में कि एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है। एब्डोमिनल कैविटी में जो सुपीरियर एरिया होता है, सुपीरियर, हम इसको मैंने क्रेनियम में भी आप लोगों को ये एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया। सुपीरियर इंफीरियर, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही है तो मैंने इसके नाम से एक वीडियो अपलोड की है एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज के नाम से, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो मोर क्लियर हो जाए। सुपीरियर की बात करें, ये पहले हम पढ़ते हैं कि इस कैविटी को हम सेपरेट किस तरह करेंगे। तो सुपीरियर में मेरे पास सबसे पहले जो एरिया होता है वो है डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये ऊपर मौजूद होता है, तो इस डायफ्राम से नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी शुरू होती है। तो इसलिए सुपीरियरली जो बॉर्डर है वो है डायफ्राम। इंपीरियरली इंपीरियर बॉर्डर जो है वो है पेल्विक एरिया। पेल्विक एरिया से ऊपर और डायफ्राम से नीचे जो एरिया होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में आता है। तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं वेंट्रल साइड में एब्डोमिनल कैविटी के क्या मौजूद है। तो वेंट्रल साइड में एब्डोमिनल वॉल मौजूद है, तो इसमें आता है एब्डोमिनल वॉल। चौथे नंबर पर जो पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड में डायफ्राम और पेल्विक दोनों के दरमियान जो पीछे एरिया है इसमें लंबर वर्टेब्रा आता है। ओके, लंबर वर्टेब्रा, जिस तरह हमने अभी बात की। 5 नंबर पर लेटरल साइड में इसके क्या मौजूद है,
तो लेटरल साइड में यहाँ पर मौजूद होते हैं लोअर रिब्स, ये लेटरल साइड में मौजूद होते हैं। तो ये तो हमने इस कैविटी की बात की कि ये कैविटी जो है कहाँ पर मौजूद है। तो इन सारों को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये एरिया जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में आता है। अब चलते हैं एब्डोमिनल कैविटी में जो आर्गन आते हैं इसकी बात करते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी में आर्गन ये है कि इसमें जो है डायफ्राम आता है, एक आता है स्टमक, पेंक्रियास, ये सारे आर्गन एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। इसके साथ जो है गॉल ब्लैडर, ओके, और स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सम पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो भी एब्डोमिनल कैविटी में आता है। सम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसा कि ट्रांसवर्स कोलन हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। किडनीज, अपर पार्ट ऑफ यूरेटर, ये भी जो है एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। तो ये सारे आर्गन जो है एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। पिल्विक कैविटी, इंटीरियरली इसमें या वेंट्रल में इंटीरियरली प्यूबिक बोन, पोस्टीरियरली सैक्रम वर्टेब्रा प्लस कोसेक्स वर्टेब्रा या कोक्सीजियल कोसेक्स, ये दो वर्टेब्रा जो है ये पिल्विक कैविटी के पोस्टीरियर साइड में मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें सुपीरियर, तो सुपीरियरली जो है एब्डोमिनल एरिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एब्डोमिनल एरिया है, एब्डोमिनल एरिया के नीचे जो है पिल्विक एरिया शुरू होती है। तो सुपीरियरली जो है एब्डोमिनल पिल्विक कैविटी के वो एब्डोमिनल कैविटी मौजूद होती है। इंफीरियरली यहाँ पर जो है पिल्विक फ्लोर है या पिल्विक मसल्स है, जो सबसे नीचे एरिया है वो पिल्विक मसल इसमें आते हैं। तो ये हमने सिर्फ पिल्विक कैविटी को समझ लिया कि पिल्विक कैविटी जो है वो कहाँ पर मौजूद होती है। अब इसमें मौजूद आर्गन के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। तो आर्गन में आर्गन्स, लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर, ये पिल्विक कैविटी में आता है। ब्लैडर आता है इसमें, इसके साथ साथ यूरेथ्रा आता है। अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो है यूट्रस आता है। इसके अलावा यूट्रीन ट्यूब आता है, यूट्रीन ट्यूब, साथ साथ इसमें जो है ओवरीज, विजाइना, तो ये सारे जो है पेल्विक कैविटी में आते हैं। और जैसा कि हमने बात की कि सम पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में आती थी। इसके साथ साथ जो सिग्मॉइड कॉलोन है, सिग्मॉइड, वो पेल्विक कैविटी में आती है। एक है रेक्टम और एनस, ये सारे ऑर्गन्स जो है ये पेल्विक कैविटी में आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम से ऊपर जितने भी एरिया है ये सारा, ये थोरेसिक कैविटी में आता है।
तो थोरेसिक कैविटी के जो ऊपर साइड है वो है नेक रीजन, ओके, नेक फ्लोर। सबसे ऊपर जो एरिया है इससे थोरेसिक कैविटी शुरू होती है, तो ये एरिया जो है बेस ऑफ नेक, ये सुपीरियर पार्ट है थोरेसिक कैविटी का। इंफीरियर पार्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि वो डायफ्राम है, लेकिन डायफ्राम जो है ये एब्डोमिनल कैविटी का हिस्सा है। और अगर हम वेंट्रल साइड की बात करें तो वेंट्रल एरिया में थोरेसिक कैविटी का ये बोन जो है स्टर्नम, ये बोन जिनमें रिब्स अटैच है, स्टर्नम है, ये वेंट्रल एरिया में आता है स्टर्नम। और एक और बात, स्टर्नम के साथ जो रिब्स जो अटैच है वो जिन कार्टिलेज पर अटैच है इसको कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। तो कोस्टल कार्टिलेज भी वेंट्रल एरिया में आता है, कोस्टल कार्टिलेज। ये भी वेंट्रल साइड है थोरेसिक कैविटी का। अगर पोस्टीरियर साइड की बात करें तो पोस्टीरियरली यहाँ पर थोरेसिक वर्टेब्रा मौजूद है, थोरेसिक, ओके, थोरेसिक वर्टेब्रा। ये था थोरेसिक कैविटी के बारे में। अब यहाँ पर मौजूद आर्गन के बारे में बात करते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्गन है वो है हार्ट। और हार्ट ये जो कैविटी में मौजूद होता है, तो इस कैविटी का नाम है पेरिकार्डियल कैविटी, ओके। तो हार्ट मौजूद है। आर्गन के बारे में अगर बात करें, आर्गन, प्रेजेंट आर्गन जो है इसमें हार्ट मौजूद है। और हार्ट जिस एरिया में मौजूद है, जिस स्पेस में मौजूद है, इस स्पेस को, इस कैविटी को कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, ओके, पेरिकार्डियल कैविटी कहती है इसे। एक इसमें आता है लंग्स। लंग्स जो है वो भी थोरेसिक कैविटी में मौजूद होती है। और लंग्स जो एरिया में मौजूद है, जो स्पेस में मौजूद है, आपको पता है स्पेस का नाम है प्लूरल कैविटी, ओके। जो कि मैंने आपको पहले कैटेगराइज किया कि थोरेसिक कैविटी में पेरिकार्डियल कैविटी है, प्लूरल कैविटी है और मीडियास्टिनम कैविटी है। तो हार्ट पेरिकार्डियल कैविटी में मौजूद होता है और लंग्स जो है वो प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ अगर बात करें कि लंग्स में यहाँ पर ट्रेकिया मौजूद है, ओके, ट्रेकिया प्लस एसोपेकस मौजूद है, ओके। तो एसोपेकस हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोनकाई हो गए, वेना केवा, लार्जेस्ट वेन जो हार्ट की तरफ आता है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। ये सारे जो है जो कैविटी में पाए जाते हैं, इस कैविटी का नाम है मीडियास्टिनम कैविटी, ओके, मीडियास्टिनम कैविटी। तो मैंने आपको बताया कि थोरेसिक कैविटी में ये आर्गन मौजूद होते हैं और हर आर्गन का मैंने आपको जो है स्पेस बताया, जो जिन स्पेस में मौजूद होता है, जिन कैविटी में मौजूद होता है, मैंने आपको वो भी बताए। तो ये थोरेसिक कैविटी की बात हुई। दोबारा समराइज करता हूँ थोड़ा सा। स्पेस कैविटी जो है एक ऐसा स्पेस है, ऐसा रीजन है जिसमें मुख्तलिफ आर्गन मौजूद होते हैं और ये स्पेस जो है एक आर्गन को दूसरे आर्गन से सेपरेट करता है। इसे कहते हैं बॉडी कैविटी। फिर बॉडी कैविटी के ब्रॉड क्लासिफिकेशन थे। एक डोर्सल कैविटी था जिसमें ब्रेन मौजूद था, वो क्रेनियल कैविटी कहलाती थी। और जो स्पाइनल कार्ड जिस कैविटी में प्रेजेंट था, इसे वर्टेब्रल कैविटी कहलाती थी। इसके अलावा वेंट्रल कैविटी की बात की हमने। वेंट्रल कैविटी लार्जेस्ट कैविटी है और इसमें जो है एब्डोमिनल कैविटी थी जिसमें एब्डोमिनल सारे आर्गन्स जो है वो प्रेजेंट थे, और पेल्विक कैविटी थी, और इसके साथ साथ थोरेसिक कैविटी।
थोरेसिक कैविटी में हार्ट जिस कैविटी में मौजूद है इसे पेरिकार्डियल कैविटी कहती है, लंग्स प्लूरल कैविटी में, और ट्रेकिया, एजोपेकस, ब्रोंकाई, सुपीरियर, इंफीरियर वेना केवा, ये सारे जिस कैविटी में मौजूद होते हैं इसे मीडियास्टिनम कैविटी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे बॉडी कैविटी के हवाले से मैंने बात की, जो कि आप लोग जो है अपना कंसेप्ट इससे क्लियर कीजिए, दोबारा वीडियो देखे, बार बार वीडियो देखे, ताकि आप लोगों को आर्गन का एग्जैक्ट पोजीशन मालूम हो जाए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन लेकर आऊँगा, जो आर्गन जिस एरिया में मौजूद होता है इस एरिया का एग्जैक्ट पोजीशन में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो ये वीडियो सबसे पहले देखें ताकि आप लोगों का जहनीत जो है वो उस वीडियो की तरफ जो है वो प्रिपेयर हो जाए, ताकि ये तो मैंने जनरल बात की कि ये इस आर्गन जो है प्ला एरिया में मौजूद होता है, लेकिन उस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मिसाल के तौर पर मैंने लिवर की बात की थी कि वो एब्डोमिनल कैविटी में आता है। तो लिवर जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से एरिया में आता है, इनका लोब कहाँ पर होता है, ये लिवर जो है एग्जैक्ट पोजीशन में आप लोगों को बताऊंगा, सारे आर्गन का एग्जैक्ट पोजीशन में आप लोगों को बताऊंगा। इंशाल्लाह आने वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो से आप भरपूर मुस्तफ़िद हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।